In this video, we will solve this question. We will solve this definite integral which was asked in 2023 CBSE exam. So this question is based on integration by parts, but यहाँ पे हम लोग directly by parts apply नहीं कर सकते. So first we will reduce this function using substitution method. So how do we reduce the function using substitution method? सबसे पहले we will apply the formula of sin 2x. क्योंकि sin 2x is basically 2 sin x cos x. So sin 2x is basically 2 sin x cos x. So यहां पर सबसे पहले हम लोग 2 sin x cos x पुट कर लेंगे. So this will become integration of 0 to pi 2 sin x cos x into tan inverse sin 2x. सर यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे sin x आएगा यहाँ पे, ठीक है. नाउ यहाँ पर जो 2 है ये कांस्टेंट, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं. सो दिस विल बी 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 sin x cos x tan inverse sin x. Now we will apply substitution method in this integral, क्योंकि यहाँ पे sin x cos x है एंड यहाँ पर sin x है. सो अगर हम sin x को t एज्यूम करते हैं, उसका डेरिवेटिव cos x यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है. Therefore, by using substitution method and by assuming sin x as t, we can reduce this function. So we will put t in place of sin x. So t equals to sin x. Now we will differentiate this function. So derivative of sin x will be cos x. So इस फंक्शन को हम with respect to x differentiation किया है. So derivative of t with respect to x will be dt by dx and derivative of sin x with respect to x will be cos x. From here I can find cos x dx, क्योंकि dx को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. So dt will be equal to cos x dx. So basically cos x dx की जगह पे हम dt पुट करेगा and sin x की जगह पे t पुट कर लेगा. So after putting t in place of sin x and dt in place of cos x dx, ये जो इंटीग्रल है ये फंक्शन ऑफ t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड दीज लिमिट्स आर बेसिकली वैल्यूज ऑफ x. ये क्या है? वैल्यूज ऑफ x है, क्योंकि ओरिजिनली जो फंक्शन था वो फंक्शन ऑफ x था एंड दीज वैल्यूज वर वैल्यूज ऑफ x. इसीलिए ये जो लिमिट्स है इसको भी चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ t, या फिर बोले तो t का वैल्यूज फाइंड करना है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट दीज टू लिमिट्स इन दिस इक्वेशन. सो सबसे पहले वी विल पुट x इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 0 पुट करना है in the equation t equal to sin x. So I will get sin 0 and sin 0 is basically 0, इसीलिए यहाँ पे हम 0 लिख लेगा डायरेक्टली. And now we'll put the upper limit which is x equal to pi by 2. तो x equal to pi by 2 को यहाँ पुट करना है. I will get t equal to sin pi by 2 and sin pi by 2 is 1 क्योंकि sin 90 is 1. नाउ इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स है x इक्वल टू 0 उसकी जगह क्या पुट करना है? t इक्वल टू 0 पुट करना है. एंड जो लिमिट है x इक्वल टू पाई बाई 2 इसकी जगह क्या पुट करना है? t इक्वल टू 1 पुट करना है. सो दिस इंटीग्रल विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, बाहर में 2 था, साइन एक्स की जगह पे t पुट करना है. सो t इंटू tan इनवर्स t इंटू dt. सो यू कैन क्लियरली सी x इक्वल टू 0 की जगह पे t इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू पाई बाई 2 की जगह पे t इक्वल टू 1 पुट किया एंड साइन एक्स की जगह पे t पुट कर लिया, ठीक है. एंड cos x ds की जगह पे हम पुट किया dt. सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन मेथड आई गॉट दिस इंटीग्रल. नाउ वी कैन सॉल्व दिस इंटीग्रल यूजिंग बाय पार्ट्स, क्योंकि यहां पर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है. सो वी विल यूज बाय पार्ट्स टू सॉल्व दिस इंटीग्रल एंड वी विल यूज ilet टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट फंक्शन एंड द सेकंड फंक्शन. We will use ilet. Here I means inverse trigonometric function, L means logarithmic function, A for algebraic function, T for trigonometric function and E for exponential function. So ये दो फंक्शन में जो फंक्शन इस ऑर्डर में पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करना है एंड दूसरा फंक्शन को सेकंड फंक्शन एज्यूम करना है. सो यू कैन क्लियरली सी ये जो फंक्शन ये क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड ये जो फंक्शन ये क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है. सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कम्स बिफोर द अलजेब्रिक फंक्शन. So I for inverse trigonometric function, A for algebraic function. So inverse trigonometric function comes before the algebraic function. So ये पहले आता है. Therefore, we will assume this inverse trigonometric function as the first function and this function as the second function. So ये है first function and ये है second function.
एंड नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर बाई पार्ट्स। सो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले वी विल रिमूव दिस लिमिट्स, मतलब बिना लिमिट्स का बाई पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेगा। देन फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करने के बाद देन वी विल पुट द लिमिट्स। सो लेट्स राइट द इंटीग्रल विदाउट द लिमिट्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ t tan इनवर्स t dt। सो यहाँ पे बिना लिमिट्स का इंटीग्रल को ले लिया। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड ये है फर्स्ट फंक्शन एंड ये है सेकंड फंक्शन। एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर बाई पार्ट्स? सो इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v, u क्या है फर्स्ट फंक्शन है, v क्या है सेकंड फंक्शन है। सो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये है फॉर्मूला फॉर बाई पार्ट्स। इस फॉर्मूला को यहां पर अप्लाई करना है। सो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। नाउ यहां पे इसका इंटीग्रेशन करना है एंड इसका डिफरेंशिएशन करना है। सो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स t, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1/1 प्लस x स्क्वायर, वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स t विद रिस्पेक्ट टू t विल बी 1/1 प्लस t स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ t विल बी t स्क्वायर बाय 2। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ t विल बी t स्क्वायर बाय 2 एंड इंटीग्रेशन एंड dt एंड यहाँ पे इक्वल टू tan इनवर्स t एंड इंटीग्रेशन ऑफ t विल बी t स्क्वायर बाय 2 एंड माइनस। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है। नाउ यहाँ पर जो कांस्टेंट है 1/2, इसको हम बाहर निकाल सकता। 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल सकता। सो t स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स t माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर बाय 1 प्लस t स्क्वायर एंड dt। सो 1/2 बाहर निकाल लिया एंड t स्क्वायर बाय 1 प्लस t स्क्वायर को ऐसे लिख लिया एंड इसको हम पहले लिखा, इसको हम बाद में लिखा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में बीच में। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। इसको हम लोग दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक है इसको डिवाइड कर लो, मतलब लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस यूज करके इसको डिवाइड करो, और एक सिंपल सा तरीका है कि न्यूमरेटर में +1 एंड -1 कर लो, इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा, डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगा। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर +1 -1/1 प्लस t स्क्वायर एंड रिमेनिंग एज इट इज। सो यहाँ पे क्या किया हम, +1 -1 कर लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऐसे करने से मेरे को मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर विल बिकम 1 एंड देन -1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर विल बी tan इनवर्स टी। सो इसीलिए यहाँ पे हम +1 -1 किया। सो लेट मी पुट द ब्रैकेट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ इस फंक्शन को हम दो पार्ट में स्प्लिट करेगा एंड हम इसको एक साथ रखेगा, मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे रखेगा, -1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसा करने पर ही वो रिड्यूस होगा। सो टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स t -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर -1/1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ ये तो सेम टर्म ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये क्या है, बेसिकली 1 बन गया। सो टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स t -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 -1/1 प्लस टी स्क्वायर। सो ये लाने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे +1 -1 किया। Either you can +1 -1 in the numerator to solve this integral, or you can use the long division process. दोनों ही केस में you will arrive at this situation, ठीक है। Now इंटीग्रेशन दोनों में अप्लाई कर लेगा। So this will be t square by 2 tan inverse t -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, सो ये माइनस भी दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा एंड 1/2 भी दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे 1/2 आएगा एंड ये माइनस एंड माइनस बन जाएगा, ये प्लस, एंड ये फंक्शन क्या रहेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर एंड डी टी। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1? इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी t एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर विल बी tan इनवर्स t, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस x स्क्वायर, therefore integration of 1/1 plus x square will be tan inverse x
उसी तरह इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर विल बी tan इनवर्स टी। सो टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स टी माइनस 1/2 टी प्लस 1/2 tan इनवर्स टी एंड प्लस सी। सो ये है बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू tan इनवर्स टी। सो इसका आंसर है इतना, ठीक है। नाउ इसको पुट करना है यहां पर, ठीक है, इस जगह पे पुट करना है एंड पुट करने के बाद ये लिमिट्स को भी पुट करना है, क्योंकि अभी जो हम इंटीग्रेशन किया वो बिना लिमिट्स का किया था, बट एक्चुअल क्वेश्चन में लिमिट्स है। देयरफॉर इंटीग्रेशन करने के बाद यहां पे फंक्शन को पुट करना है एंड लिमिट्स को भी अप्लाई करना है। सो अब यहां पे फंक्शन को पुट करना है। सो इक्वल्स टू 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स टी माइनस 1/2 टी प्लस 1/2 tan इनवर्स टी एंड लिमिट्स है 0 to 1। सो यहां पे c था, c को नहीं लेना है, डेफिनेट इंटीग्रल में c कैंसिल हो जाता है, इसलिए c को नहीं लेना है। एंड लेट मी राइट द एक्चुअल इंटीग्रल। एंड क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वाज इंटीग्रेशन 0 to π/2। सो इसको सॉल्व करके मेरे को अब ये मिले। नाउ यहां पर लिमिट्स को पुट करना है, उससे पहले वी कैन मल्टीप्लाई दिस 2 इनसाइड एवरी एलिमेंट। मल्टीप्लाई करने से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई करने से दिस विल बी टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस टी प्लस tan इनवर्स टी एंड लिमिट्स आर 0 and 1, क्योंकि ये 2 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा एंड ये सब 2 कैंसिल हो जाएगा। सो रिमेनिंग विल बी दिस। अब यहाँ पे लिमिट्स पुट करना है एंड अपर लिमिट क्या है? 1 है एंड लोअर लिमिट है 0। सो सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करना है फंक्शन में। सो जो भी फंक्शन है एंड जहां पर t है वहां पे t इक्वल टू 1 पुट करना है, क्योंकि अपर लिमिट क्या है? 1 है। सो पुट करने पर वी विल गेट, सो यहां पर अगर 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर विल बी 1 इंटू tan इनवर्स 1। सो 1 इंटू tan इनवर्स 1 इज tan इनवर्स 1 माइनस यहां पर भी 1 आएगा एंड यहां पर भी 1 आएगा। सो 1 प्लस tan इनवर्स 1 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करना है। सो लोअर लिमिट क्या है? 0 है। 0 को पुट करना है हर एक जगह पे जहां पे t है। सो इफ यू पुट 0 इन प्लेस ऑफ t दिस विल बिकम 0, क्योंकि 0 इंटू tan इनवर्स 0 0। यहां पर 0 पुट करने पर 0, यहां पर 0 पुट करने पर tan इनवर्स 0 बनेगा। ये tan इनवर्स 0 इज 0। सो 0 माइनस 0 प्लस 0 विल बी 0। नाउ इसको सॉल्व करना है। tan इनवर्स 1 इज π/4। सो π/4 माइनस 1, tan इनवर्स 1 is π/4, so plus π/4 and π/4 plus π/4, 45 degree plus 45 degree is 90 degree, which is π/2, so π/2 and minus 1. So integration of 0 to π/2 sin inverse 2x, so इसका आंसर है π/2 minus 1। ये है फाइनल आंसर फॉर द गिवन इंटीग्रल। सो दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बट इसमें दोनों मेथड यूज हुआ है, विच इज सब्स्टिट्यूट मेथड एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो दिस वाज द प्रोसीजर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन विच दोनों मेथड का यूज था। We will solve more questions in our upcoming videos, so stay tuned for the next video. Thank you for watching this video.